जेके न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी की जा रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि लोलाब के एरिया में कुछ लोगों ने फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया था और ग्रीन ट्री काटे थे। उस सब पर हमने डीएफओ कामराज से बात की थी और डीएफओ कामराज ने उस वक्त यह आश्वासन दिलाया था कि अगर कोई भी इसमें मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। और इस सब पर आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी उन लोगों के लिए है कि जो लोग समाज को, सोसाइटी को, स्पेशली फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश में रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग इसमें मुलव्वस है, जिन लोगों ने फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया था और उनके खिलाफ भी आज कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई। ये हाल ही में हमने न्यूज़ में भी देखा था और इस पर बात करेंगे आज फिर से एक बार डीएफओ कामराज से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सर। लोग भी ऑलरेडी जानते हैं कि हाल ही में कई जगहों पर, कई एरियाज़ में फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया गया था कुछ लोगों की जानिब से, और सुनने में आया है कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है आपकी जानिब से और एफआईआर भी लगा है। और इसके साथ साथ मुझे बताइए, कुछ डिपार्टमेंट के लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, कहाँ तक वो बात सही है और किन लोगों को जो है एफआईआर लगाया गया? देखिए, जैसे पहले भी कहा था, जो साउथ लोलाब रेंज है हमारी, वहाँ पे कुछ लोग, ये मिर्जलवारी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उससे घुस के उन लोगों ने ग्रीन पेड़ काटे थे और उसकी कार्रवाई शुरू हुई थी मैं एक हफ़्ता पहले, जब हमने एक गाड़ी पकड़ी थी हरवन में। उसी के बाद हमने इन्वेस्टिगेशंस करी, पूरे कंपार्टमेंट की कोम्बिंग करी, हमें ग्रीन पेड़ कटे हुए मिले, जिसके चलते हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमने पहली एफआईआर जो फाइल करी, जो एक गाड़ी पे ऑलरेडी एफआईआर लग चुकी थी 2 लोगों पे, उसके बाद हमने एक और एफआईआर फाइल करी जिस पे हमें 7 कल्प्रिट्स मिले, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। उसके साथ साथ और हमें जो एविडेंस मिला, उसके बाद आज एक और एफआईआर फाइल हुई जिसमें 2 और कल्प्रिट्स हैं। तो देखें तो 9 और 2 11 कल्प्रिट्स पे, टोटल सिविल कल्प्रिट्स पे हमने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही साथ मैं खुद 2 बार एरिया में गया जहां मैंने इन्वेस्टिगेशन करी और जो खबर आई थी कि हमने सस्पेंड किया स्टाफ का सस्पेंशन ज़रूरी था फॉर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी, तो अभी वो तहकीकात चल रही है जी। और कुछ भी एविडेंस निकलता है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, चाहे वो फॉरेस्ट स्टाफ हो, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन हो या कोई भी हो, तो एक्शन में कोई कमी नहीं होगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग ऑब्वियसली कंटिन्यूअली, जैसे आपने बोला, रेड्स चल रही हैं। वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर और जैसे ही जैसे अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। सर, मुझे बताइए, जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर लगाया गया, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर काटा गया, क्या ये लोग डिटेन किए गए हैं? ये लोग पुलिस के हिरासत में हैं या अभी भी जो हैं फरार है? देखिए, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन भी आई है, कुछ लोगों को उन्होंने लिया है हिरासत में और कुछ लोगों के साथ उनकी पूछताछ चल रही है। अच्छा, सर मुझे बताइए, चूँकि आपने अभी बताया कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग जो फ़िलहाल के तौर पर सस्पेंड हुए हैं, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई तब तक वो सस्पेंड रहेंगे, और अगर वाकई तौर पर उनके खिलाफ जो है, जो एलिगेशन है, एलिगेशन की बुनियाद पर सस्पेंड भी किया गया और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गए और उनके ऊपर वो साबित नहीं हुआ, तो क्या उनको रीइंस्टेट किया जाएगा और क्या उनके साथ जो है इंसाफ होगा? देखिए, डेफिनेटली जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन हम करते हैं तो इंश्योर कि उस एरिया में फ्री और फेयर इंक्वायरी हो। जो स्टाफ है जिसके एरिया में डैमेज हुआ है, वो किसी तरीके से इंक्वायरी को ना इन्फ्लुएंस कर पाए। तो ऐसा चाहिए नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारे जो मुलाजिम है उसने कुछ किया है। हम बस ये कह रहे हैं कि अभी वो वहाँ पे नहीं रहे, ताकि हम एक बार इन्वेस्टिगेट कर लें। और पिछले 1 साल से हमारी यही कोशिश रही है कि इंक्वायरी जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। 10 से 15 दिन में हम ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि उसका जो भी कंक्लूजन निकले, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, गिल्टी नहीं होगा तो भी उसे रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। जो डोरसा इलाके में या वर्नो इलाके में हाल ही में जो लॉग्स पकड़े गए, जो चिराई वाली लकड़ी पकड़ी गई, क्या वो सारी लकड़ी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब्त की है या कुछ अभी भी फॉरेस्ट में ही, जंगल में ही है? देखिए, जो लकड़ी है सारी, वर्नों वाले जो सीजर है, वो सारी लकड़ी हमारी जो सुगाम में हमारा सीजर डिपो है वहाँ पे आ चुकी है। जो लकड़ी 28-29 के टॉप पर है, जो डोरसा वाला टॉप है, वहाँ से उतारा जा रहा है डेली, क्योंकि लेबर इंटेंसिव काम है।
तो डेली के डेली वहाँ पे लेबर लगता है और वो उतार के लाते हैं। सो इट विल टेक अ कपल ऑफ मोर डेज, बट सारी लकड़ी वैसे हमारे ही कब्जे में। लोग, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ, क्या ये लोग सारे कुपवाड़ा से बिलोंग करते हैं, लोलाब से बिलोंग करते हैं, या बाकी एरियाज़ में रहते हैं? देखिए, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है इस मैटर में, सारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के यमलजरवारी इलाके से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे लोलाब या कुपवाड़ा इलाके पे किसी पे इस मामले में एफआईआर नहीं हुआ। अच्छा सर, चूंकि अगर देखा जाए ओवरऑल जो है, जो स्मगलर्स हैं, स्मगलर्स की बात करेंगे, हर वक्त स्मगलर इस ताक में रहता है कि कब वो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाएगा, कब वो लकड़ी लाएगा और बेच डालेगा इलीगली, और वो भी इस काम से पीछे नहीं हट रहा। तो आने वाले वक्त में आपकी जानिब से क्या कुछ इक़दामात उठाए जाएंगे, स्ट्रिक्टली इक़दामात उठाए जाएंगे, ताकि जो स्मगलर हैं, जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचा रहा है, डैमेज करने से पहले वो 1000 मरतबा सोचे, क्या कुछ इक़दामात उठाए जाए? देखिए, जो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक्शन तो स्ट्रिक्ट ही होगा जो, और हम जितने लीगल ऑप्शन हैं सारे एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास इफ़ेक्टिवली जो ऑल टूल्स है, फॉर एग्जांपल पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, या जो हमारे लीगल ऑप्शंस है, हमारा ऑथराइज्ड फोरम है या कोर्ट चालान्स है, हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ हमने पेट्रोलिंग इंक्रीज़ कर दी है सारे सेंसिटिव ब्लॉक्स में। जैसे जो डोरसा के टॉप की अगर बात करूं तो वहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग हो रही है दोनों रेंजेस से। सुबह शाम के मुझे डेली मॉनिटरिंग अपडेट्स आती हैं, और हमारी जो चेक पोस्ट हैं उन्हें भी अब हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि अगर यहाँ से भी कुछ निकलता है, अगर आप जानते हैं हमारे 8 चेक पोस्ट हैं हमारी डिवीज़न में, तो हर जगह हमने और मैन पावर भी इंक्रीज़ करी है, और उनमें रेगुलर राउंड द क्लॉक वहाँ भी लोग रह रहे हैं। फिर से एक बार एट द एंड, हर वक्त हम कोशिश करते हैं लोगों तक और बिलखुसूस स्मगलरों तक वार्निंग पहुँचाए और मैसेज पहुँचाए। एक बार फिर से आपकी जानिब से क्या वार्निंग होगी? देखिए, स्मगलर्स के लिए तो हमेशा सेम वार्निंग रहती है, और मैं यही उनसे कहता हूं कि आप ये काम छोड़ दो, वरना हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये सोचते भी हैं कि वो जंगल को डैमेज करेंगे किसी भी तरीके से, तो आप ये जान लीजिए कि हमारी नज़र आप पर है, हम तक इन्फॉर्मेशन आती है, और कई केसेस में हुआ भी, और हम आपके साथ भी ऐसा करेंगे कि आप एक्ट करें उससे पहले ही हम आपको पकड़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको बता दें नाजरीन, ये डीएफओ कामराज थे। आपको बता दूं, जितने भी स्मगलर्स हैं जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाते हैं, उनको बचने की कोई उम्मीद और कोई चांस नहीं है, क्योंकि डीएफओ कामराज अनुराग आर्या, इनकी नज़रें तमाम उन लोगों पर हैं जो फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाते हैं, तमाम उन लोगों पर हैं जो स्मगलर्स हैं। और आने वाले वक्त में जो भी स्मगलर अभी बचा है, उनको बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में तमाम उन लोगों को जो भी फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाएगा, चाहे वो आम सिविलियन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन लोगों को जेल हवालात की हवा ज़रूर खानी होगी। खुसूसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम जेके न्यूज़ अपडेट के माध्यम से तमाम उन लोगों तक, खासकर बिलखुसूस हाल ही में जो हमने आप तक पहुंचाया था कि फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया गया था, और कुछ लॉग्स जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, खास करके डीएफओ कामराज की जानिब से सीज किए गए थे, जब्त किए गए थे, और उन तमाम लोगों को सर्च किया जा रहा था, उन लोगों को ढूंढा जा रहा था जिन लोगों ने फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाया था। और बिल आखिर कुछ लोग हिरासत में हैं, कुछ लोगों पर एफआईआर भी लॉन्च किया गया है, और कुछ लोगों को अभी भी एफआईआर में भी लग सकते हैं जो इस चीज़ में मुलव्विस हों, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो भी फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाएंगे, उनको बिल्कुल भी डीएफओ कामराज की जानिब से बख्शा नहीं जाएगा। खुसूसी अपडेट जेके न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।